जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली के सत्संग आपके पास पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको इस सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको सत्संग की महिमा, गुरु जी की महिमा, गुरु जी के कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, प्रतिदिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सत्संग को, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सकें। आज मेरे मालिक, मेरे गुरु जी का हुक्म है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं अब सबके साथ सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके आप भी इस सत्संग को शेयर करें। अब इस सत्संग की शुरुआत हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसे मैंने कल अपना सत्संग किया था, आज मेरा बच्चा गुरु जी का ही बच्चा है, आज वो गया है काफ़ी दिनों बाद और स्कूल गया है और आज उसका फंक्शन भी है, पर उसको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने का मौका दिया गया है। तो परंतु वह बहुत अच्छा कर भी सकता है, पर बीमार होने के कारण वो किसी चीज़ में नहीं पार्टिसिपेट कर पाया। तो आज वो गया है स्कूल, अब गुरु जी के सहारे छोड़ दिया उसको मैंने। तबीयत भी ऐसी है। गुरु जी आप पे देखना, जैसे करना है नहीं करना आपके हवाले कर दिया बच्चे को। और गुरु जी वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गया है गुरुपा, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है गुरुपा। उसको हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, और सभी बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो रोज़ ही कोई ना कोई शुक्राना होता है, पर आज ये मैं आपको कल का सत्संग सुनाती हूँ। मेरे बेटे का एक्चुअली गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी गले में। और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि इसको डॉक्टर के दिखा लाओ, तो हस्बैंड कहते मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, अभी तो टाइम नहीं है, तो मैं आते हुए देखता हूँ। तो वो उसको हॉस्पिटल ले गए, मतलब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही था। तो वो मेरे को बोलते हैं कि मैं इसको ऐसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, टाइम कम है। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर किया, गुरुपा प्लीज़, उसको ना गले में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा गुरुपा कि कुछ ऐसा कर दो कि वहाँ पे जो डॉक्टर बैठा हो वो ईएनटी का हो डॉक्टर, प्लीज़ गुरुपा ईएनटी का डॉक्टर हो। तो मेरा बेटा घर आया तो कहता मम्मा आपको पता है आज क्या हुआ, कि आज वहाँ डॉक्टर, वैसे तो जनरल वाले बैठते हैं, पर आज ईएनटी का डॉक्टर बैठी हुई थी वहाँ पे, और उसने मुझे पूरा गाइड किया, मेडिसिन दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कृपा आप एक एक छोटी छोटी चीज़ भी सुनते हैं, एक माँ की पुकार तो आप हमेशा ही सुनते हैं गुरुपा। और थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अब उसको ठीक भी आप ही ने करना है गुरुपा, बच्चों की रक्षा आप ही ने करनी है गुरुपा।
बच्चे आपके हवाले हैं। और दूसरा सत्संग यह है कि मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है मेरे ऑफिस में, एक और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि मैं उसको लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मुझे लग रहा है कि इतना बर्डन मैं कैसे टॉलरेट करूँगी, और मुझे कुछ नहीं पता लग रहा है। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, और मैं जो काम कर रही हूँ उसमें खुश हूँ, पर फिर भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे नहीं पता संगत जी मैं कैसे निभाऊंगी, कैसे नहीं निभाऊंगी। गुरुजी अब आप ही देखो मेरे साथ क्या होगा और क्या होना है, क्योंकि अब मैंने डोरी आपके हवाले छोड़ दी है। आप जो करोगे आप अच्छा ही करोगे। मैंने तो अपना दिमाग बंद कर दिया गुरुपा, अब मुझे नहीं पता, बस आप ही देखो, आप ही जानो, जैसे करना है वैसे करो। पर क्योंकि हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ नहीं भी चाहते हैं, पर हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसीलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले मिले, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया। गुरुपा अगर आपने देनी है तो वो निभाएंगे भी खुद ही मैनेज करवाएंगे, नहीं तो वो कुछ ऐसा चमत्कार कर दें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ही नहीं दी जाएगी, या आई डोंट नो। पर गुरुजी बस मेरा दिमाग बंद रखना और शक्ति देना कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी हो, वो एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार रहूं। और बस आप हो गुरुजी तो सब कुछ है, सब कुछ है। मेरा दिमाग ही बंद कर देना इस चीज़ के बारे में। आप जो करेंगे सिर मत्थे गुरुपा, सिर मत्थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमारे पिता हैं, हमारे सब कुछ हैं, मतलब वो कभी गलत कर ही नहीं सकते हमारे साथ। जो उन्होंने सोचा है हमारी सोच तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती है। थैंक यू गुरुपा, कुछ गलती हो तो माफ़ करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी यह मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली मैंने ऐसे पीछे अपना सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरा बेटा बाहर गया था और वो बहुत बीमार हो गया था, और दवाई भी अच्छे से नहीं थी उसके पास, तो गुरुजी ने उसको वहाँ पे बहुत रक्षा की। और जब अब वो ठीक हो गया है और गुरुजी के जल प्रसाद से ही मैंने उसको मेडिसिन दी है। और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने भी गुरुजी के जल प्रसाद से ही मेडिसिन ली, और हम गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। और अब मेरा दूसरा बेटा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है संगत जी। उसके उसका मतलब गले में, नाक में उसका बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और इतनी दिक्कत आ रही है कि डॉक्टर्स बोल रही हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है गुरुजी। और उसको बाहर भी जाना पड़ रहा है काम की वजह से, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसने जाना है आज गुरुपा। मेरे को बहुत डर लग रहा है गुरुपा, उसकी रक्षा करो गुरुपा। ऑपरेशन बहुत बड़ी चीज़ है गुरुपा, आप कुछ भी करके गुरुपा उसको ठीक कर दीजिए गुरुपा। एक माँ के लिए बच्चे का दुख नहीं देखा जाता गुरुपा। गुरुपा प्लीज़, गुरुपा प्लीज़, गुरुपा बच्चों की रक्षा करो गुरुपा, बच्चों पे मेहर रखो गुरुपा, उसके हमेशा साथ रहना गुरुपा। और बच्चे आप ही के हैं गुरुपा, आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने उनको देखना है गुरुपा। मैंने सब कुछ आपके हवाले कर दिया है गुरुपा। उसके पहले भी उसने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं गुरुपा, उसके कष्ट काटो गुरुपा, उसको ठीक करो गुरुपा, उस पर मेहर करो गुरुपा, उस पर मेहर करो गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, मेरे बच्चे क्या आप ही के बच्चे हैं, पूरी संगत जी के बच्चों पे मेहर करो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले तो मैं गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने पेपर दिए थे और क्लास में उसके अच्छे नंबरों से पास हो गया, और गुरु जी के द्वारा दिए गए पेन से ही, वहाँ ब्लेस किए हुए पेन से ही उसने पेपर किए थे। एंड थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सभी बच्चों पे अपना हाथ बनाए रखना, उनको सद्बुद्धि देना, आगे बढ़ाना गुरुपा। और ऐसे ही गुरुपा मैं ये अरदास करूँगी कि मेरे बेटे पे भी ऐसे ही आप हाथ बनाए रखना, उसको जॉब की बहुत टेंशन हो रही है गुरुपा।
आप अपने आप देख लेना कि उसको क्या करना है, कैसे जॉब लगवाना है। गुरुपा ये सब आपके ऊपर ही छोड़ दिया, आप जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे गुरुपा। और संगत जी, ये मेरा कल का ही सत्संग, कल या परसों का सत्संग है। मैं एक्चुअली बाहर गई थी दिल्ली, तो वहाँ पे मैंने पहले था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे पूजा थी 9 देवियों की। पर एनीवेज़ मैं 1 घंटा पहले ही मैंने ट्रेन बुक की जाने से, और ट्रेन बुकिंग भी हो गई। और संगत जी, जाते हुए जैसे ही मैं जाने लगी थी, तो मतलब ट्रेन पे जाना था, घर से फटाफट निकली तो संगत जी मैं गिर गई सड़क पे। और आप मानोगे संगत जी, मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट डाला हुआ था और मेरे को सिर्फ नी पे हल्का सा लगा, नहीं तो कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती थी। और उस पता नहीं गुरुजी ने कौन सा मेरा ग्रह डाला, कौन सी मुसीबत से मुझे बचाया है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी और मैं अकेली थी, और फर्स्ट टाइम मैं ऐसे इवनिंग का सफ़र कर रही थी। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद गुरु जी मेरे को ट्रेन भी मिल गई, संगत जी मेरे को ट्रेन भी मिल गई, और मेरा जो वो मिला मुझे कोच, वो था C7। तो ये 7 नंबर ही गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स थी संगत जी। तो नहीं तो कहाँ आधे घंटे पहले आपको टिकट मिल सकती है, और आप पूरा आप जा सकते हो इतना कंफर्टेबली। और ऐसी सीट मिली कि तीनों सीट्स खाली, मैं बड़ी आराम से कंफर्टेबल होके गई वहाँ पे। एंड पर जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची स्टेशन पे, तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो उसके वहाँ पे पूजा चल रही थी, आरती चल रही थी। तो मैं उसको फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, मतलब कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। और मेरे को वहाँ का ऐसा कुछ पता ही नहीं, ना ही मुझे एड्रेस पता ढंग से, कुछ नहीं पता था संगत जी मेरे को। और मैं इतनी परेशान हुई ना, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मुझे एक बार तो लगा मैं वापस ही आ जाऊँ, क्योंकि रात का समय था और मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैंने क्या करना है अब। तो सडनली संगत जी एक, जैसे एक लड़का आया वहाँ पे, मतलब 22-23 साल का। और वो कहता, आप क्यों परेशान हो। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे। वो कहता, आप मतलब संगत जी, वैसे तो स्ट्रेंजर से बात करना और उन्हें फ़ोन देना और अपना मतलब थोड़ा डर ही लगता है, वैसे तो करना भी नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों संगत जी उससे मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई, जैसे एक भाई पूछ रहा होता है और एक गुरुजी जैसे रूप में आ गए होते हैं। मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि गुरुजी कभी भी अपनी संगत को मुसीबत में नहीं देख सकते हैं। तो उसने बोला, दो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। संगत जी उसने मेरी इतनी हेल्प की। फिर मैंने एक ही दम मेरे दिमाग में है, मैंने उसकी बेटी को फ़ोन किया, अपनी फ्रेंड की। उसने फ़ोन उठा लिया, जबकि वो भी वही पूजा में होती है, ऑनलाइन होती है उस टाइम, क्योंकि बाहर रहती है वो, और वो पूजा कर रही थी। उस दिन उसकी पूजा ही नहीं हुई, मतलब वो ऑनलाइन थी ही नहीं। उसने एक ही रिंग पे मेरा फ़ोन उठा लिया, और उसने मेरे को, मैंने बोला ऐसे ऐसे बात हुई है, तो मैंने क्या करना है। तो उसने फटाफट मेरी कैब बुक कराई संगत जी, और कैब बुक कराई। अब कैब वाले को पता ना लगे मैं कहाँ हूँ, उसको ना पता लगे वो कहाँ है। तो अब इतने रश में रात में, और वही लड़का जो मेरे साथ था, उसने इतनी मदद की, उसने कैब वाले से बात की, मेरे को पूरी तरह कैब में बिठा के आया। और बिठाने के बाद उसने मेरी लोकेशन ऑन की, तो और वो मतलब ट्रैक करता रहा कि आप ठीक चल रहे हो। तो फिर मुझे कहता है, नहीं नहीं आप ठीक हो, आपका रास्ता ठीक चल रहा है, आप इतने यार से पहुंच जाओगे, आप टेंशन मत लो। और संगत जी, और जो गाड़ी जो आई थी उसमें भी साथ था। एंड मेरे आगे भी जय गुरु जी लिखा हुआ गाड़ी चल रही, मेरे साइड पे भी गुरु जी ब्लेसिंग्स की गाड़ी चल रही। और इतने में मेरी फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया कि मैं आरती में थी। और संगत जी ऐसे चारों तरफ से मेरे को अपनी लोकेशन भेज, उसके हस्बैंड का भी, मतलब ऐसे प्रोटेक्टेड कर लिया संगत जी मेरे को गुरु जी ने। मतलब वो, मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप बयान ही नहीं कर सकते हो, गुरु जी ऐसे कृपा करते हैं आप पे, बयान ही नहीं कर सकते हो कुछ चीज़ों को। और संगत जी बड़ी कंफर्टेबली, बड़े आराम से मैं उसके घर पहुंची, विदाउट एनी ट्रबल। ठीक है। एंड पता नहीं गुरुजी कहाँ से किसको भेज देते हैं आपकी मदद के लिए, आपको पता ही नहीं लगता। बस एक फेथ होना ज़रूरी है गुरु पाप पे। ऐसी संगत जी, मेरी फ्रेंड का कोई प्रॉब्लम था वहाँ पे, तो वो कोई इशू हो गया था उसके हस्बैंड और नेबर्स का कुछ। तो संगत जी वो मान ही नहीं रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा भयानक इशू हो गया। तो इसने मुझे बोला, कहती कि मैंने सिर्फ 11 बार वहाँ खड़े खड़े गुरु जी का मंत्र जाप किया, और 11वीं जो 11 बार ख़त्म ही हुआ, तो वो जो नेबर्स थे उनका जैसे रवैया ही चेंज हो गया एकदम, वो एकदम चेंज हो गए, इतना प्यार से बोलने लग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता।
तो संगत जी ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और संगत जी अब शब्द नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। और संगत जी मैं एक और बहुत जल्द एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी अगर गुरु जी की कृपा हुई। संगत जी मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, उस एग्ज़ाम्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है मेरे पेपर में और पता नहीं है, मैंने गुरु जी पे छोड़ दिया है कि वो जो करेंगे अपने जो भी करेंगे वो सही करेंगे, मुझे नहीं पता। और ऑफ़िस में भी मुझे कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं जो मैं करना नहीं चाहती, पर गुरु जी का जो आदेश हो, जो वो चाहते हैं वो बस मैंने उन्हीं पे छोड़ दिया सब कुछ। जो सही होगा गुरु जी वो वही करेंगे, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। उनके सिवा तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ, इसलिए उन पे छोड़ दो सब डोरी। वो जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना हो गुरुपा। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।